सभी साथियों को जोहार और नमस्कार। गुड्डू ब्लॉग में एक नए ब्लॉग पर आपका स्वागत। निकले हैं आज एक ऐसी जगह के लिए जो शायद झारखंड के आदिवासी समाज के बीच सर्वाधिक लोक प्रचलित लोक कथा का उद्गम या सृष्टि स्थल है। और यह लोक कथा है 7 भाई और एक बहन की कहानी। पीढ़ियों से गांव-गांव में दादी नानियों द्वारा सुनाई जाती रही यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो अत्यंत मार्मिक है और मानवीय संवेदनाओं को कहीं अंदर तक झंझोड़ देती है। मैं यहाँ कहानी या लोक कथा का वाचन नहीं करूँगा क्योंकि इससे जुड़ी कई वीडियो YouTube पर पहले से ही उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ एक का लिंक मैं इस वीडियो पर शेयर करूंगा। मैं केवल एक संक्षिप्त परिचय के तौर पर इस लोक प्रचलित कथा का वर्णन करता हूं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। सतयुगी, जैसे कि बाद में आप बोर्ड में लिखा देख सकेंगे, काल का पता नहीं कि किस काल का घटनाक्रम है या पर लोक कथा के अनुसार किसी समय में इसी स्थान विशेष पर 7 भाई और एक बहन रहा करते थे। उनके माँ बाप का निधन हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई अंधा था। बड़े भाई शिकार व थोड़ी बहुत खेती कर अपना घर चला रहे थे। अंधे भाई को अपने बहन से विशेष स्नेह था और बहन को भी अपने अन्य भाइयों की अपेक्षा अंधे भाई के प्रति विशेष अनुराग था। चूंकि वे अधिकतर समय एक दूसरे के पास व्यतीत करते थे, जबकि बड़े भाई काम पर जाते थे। एक दिन ऐसा होता है कि जब सभी भाई घर से बाहर होते हैं तो बहन घर पर सब्जी बनाने के लिए जब साग काट रही होती है तो गलती से उसकी उंगली थोड़ी सी कट जाती है और उससे रक्त निकल आता है। तब वह सोचने लगती है कि यदि वह रक्त को दीवार या कपड़ों पर पोंछती है तो उसके भाई देख लेंगे और उससे कई तरह के प्रश्न करेंगे और नाहक ही परेशान होंगे। यह सोचते हुए वह उंगली की रक्त को साग में ही पोंछ देती है। जब उसके भाई काम या शिकार से लौटकर भोजन पर बैठते हैं तो उन्हें बहन द्वारा पकाया गया साग अभूतपूर्व रूप से स्वादिष्ट प्रतीत होता है। वे बहन से इसका रहस्य जानना और पूछना चाहते हैं कि साग भला इतना स्वादिष्ट कैसे बना। बहन काफ़ी देर तक उन्हें टालती रही कि उसने अन्य दिनों की भांति ही साग को पकाया है, पर भाइयों के विश्वास नहीं होता। अंत में भाइयों के बहुत जोर देने पर उसने उंगली कटने और रक्त को साग में ही पोंछने की बात बता दी। बहन की बात सुनकर उसके भाई स्तब्ध रह गए। यह जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इस भ्रम में पड़ गए कि रक्त के कुछ बूंदों से ही साग इतनी स्वादिष्ट भला कैसे बन पड़ी। कुछ दिन इस प्रकार बीत गए। अब भाइयों को बहन के बनाए साग उस प्रकार स्वाद नहीं लगने लगे जैसे कि पहले लगते थे। धीरे धीरे उनके मन में कुछ शैतानियत विचारें पनपने लगीं और वे आपस में बातें करने लगे कि बहन की रक्त की कुछ बूंदों ने जब साग इतनी स्वादिष्ट बन सकती है तो उसके मांस और कितने अधिक स्वादिष्ट हो सकती है। इसी भ्रमजाल में पड़कर वे बहन को शिकार के बहाने जंगल ले जाकर उसका वध करने और उसके मांस को पकाकर खाने की कुत्सित योजना बनाने लगते हैं। अंधे भाई को इस बारे में कोई भनक नहीं होती। तो यह कहानी इसी प्रकार आगे बढ़ती है और यहीं से बहन और अंधे भाई की व्यथा कथा शुरू होती है, जिसका वर्णन दादी नानियों द्वारा
अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस लोक कथा में भाइयों द्वारा बहन की शिकार करने का असफल प्रयास, अंधे भाई को बहन पर तीर चलाने को मजबूर करना, घड़ों में छिद्र करके अंधे भाई को पानी लाने के लिए भेजना, कुएं के मेंढकों, सांपों और मछलियों द्वारा अंधे भाई की मदद करना और ऐसे कई हृदय स्पर्शी क्षण हैं जो हमें कहीं अंदर तक भेद जाते हैं। इसी सच्ची घटना पर आधारित लोक कथा की घटनास्थल पर मौजूद हूँ। बिंदु बसायर के नाम से विख्यात ठाकुर गांव बुढ़मू पथ पर सड़क के किनारे स्थित है यह स्थल। लोक कथा के पात्रों का स्मरण कराती और उन लम्हों को, उन मार्मिक क्षणों को स्मरण दिलाती हुई यह प्राचीन मुंडा धाम सतयुगी बिंदु बसायर। जैसा कि देख सकते हैं, 7 भाइयों की स्मृति में यहाँ 7 क्रमशः पत्थर लगाए गए हैं। हालांकि इन्हें स्मृति स्वरूप ही बाद में यहाँ इसे लगाया गया है, परंतु जहाँ तक बांस पेड़ का सवाल है, स्थानीय लोगों और मान्यताओं की माने तो यह वही बांस है जिसे कथा के अनुसार अंधे भाई ने बहन की अस्थियों को खेत की मेड़ पर दफन करने के बाद उसके ऊपर रोपा था। इस स्थान से ठीक दूसरी तरफ एक छोटी पहाड़ी है जहां भाइयों ने अपने बहन को मचान पर खड़ा कर तीर से उसका शिकार किया था। इस लोक कथा में बांस का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि देख सकते हैं कि आसपास अभी चारों तरफ समतल खेत नजर आते हैं, पर उस युग में शायद यहाँ घने जंगल रहे होंगे। लोक कथा के एक और महत्वपूर्ण स्थल की ओर अब मैं चल रहा हूँ, जहाँ एक डाड़ी या छोटा कुआं है। बांस पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर यह कुआं स्थित है। यह वही कुआं, डोभा या छोटा जलाशय है जहां अंधे भाई को बड़े भाइयों ने सताने के उद्देश्य से घड़े में 7 छिद्र कर उसे पानी लाने के लिए भेजा था और फिर वहां के जलीय जीवों ने उनकी सहायता की थी। पहले यह जो कुआं है कच्चा कुआं था जिसे बाद में पत्थरों से पाटा गया है। स्थानीय लोगों द्वारा इस स्थल की हल्की घेराबंदी की गई है और प्रत्येक वर्ष स्थानीय समाज के लोगों द्वारा यहाँ पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको रांची से ठाकुरगांव और बुढ़मू प्रखंड की ओर जाने वाले पथ पर लगभग 20 से 25 किलोमीटर चलना होगा। यह मुख्य पथ के ठीक किनारे ही मिल जाएगा। कभी फुर्सत में या मन हो या इस ओर गुजरना हो तो इस लोक कथा के सृष्टि स्थल से साक्षात्कार करना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।